देव 12 साल का था और अपने घर से दूर एक छोटे से गांव में पढ़ाई करता था। वो एक किराए के घर में रहता था जहां मकान मालिक भी उसी घर में रहते थे। क्योंकि देव और उसके घर वालों के पास किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, देव उनके घर का सारा काम करता था। देव का घर ज्यादा दूर नहीं था, तो एक रविवार वो अपने घर पहुंचा। उसने देखा कि उसके पिता एक खटिए पे लेटे हुए हैं, उसकी माँ उसी खटिए के पास बैठी है और उसकी दादी घर के बाहर बरामदे पे। सभी के चेहरे पे उदासी है और चेहरा सूखा हुआ है। देव अपने घर आने पर खुश था, पर उसके घर वालों के चेहरे पे कोई खुशी नहीं दिखाई दे रही थी। देव के पिता खिलौने बेचने का काम करते थे, पर वो धंधा भी कुछ अच्छा नहीं चलता था। देव को भूख भी बड़ी जोर की लगी थी। वो अपनी माँ के पास गया और बड़े प्यार से कहा, माँ, मैं इतने दिनों बाद घर आया हूँ और आप मुझे खाने का भी नहीं पूछ रही। कुछ खाने को दो ना, बड़ी भूख लगी है। ये सुनते ही उसकी माँ की आंखों से आंसू निकलने लगे और वो वहां से उठ के घर के बाहर चली गई। बाहर बैठी दादी ने ये बात सुनी और आवाज लगाई, देव, इधर आ बेटा, दादी के पास। अब देव का मन बहुत परेशान हो गया था अपनी माँ के आंसू देखकर। वो उठा और भागकर अपनी दादी के पास गया और मासूमियत से पूछा, क्या हुआ दादी, मेरे आने पे कोई खुश नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे भूख भी लगी है और माँ खाना भी नहीं दे रही। अब दादी की आंखें भी भर आई थी। उन्होंने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, खाना होगा तब तो देगी ना बेटा। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। पिछले 2 दिन से किसी ने कुछ नहीं खाया। तेरे बाप की तबीयत भी खराब है, तो वो खिलौने बेचने नहीं जा पा रहा। ये सुन के बिना कुछ कहे देव भागकर एक छोटे से कमरे में गया जहां कुछ खिलौने रखे हुए थे। उसने एक चादर में वो खिलौने समेटे और निकल गया बाजार की ओर उन्हें बेचने। बाजार में रोड के किनारे वो बैठ गया और चिल्लाने लगा, खिलौने ले लो, खिलौने। लेकिन उसके पास कोई नहीं आया। सुबह से शाम हो गई और उसका एक भी खिलौना नहीं बिका। अब बाजार में लोग भी बहुत कम हो चुके थे। देव भूखा और निराश बैठा हुआ था कि तभी उसके सामने से एक शराबी लड़खड़ाते हुए गुजरा और उसके पॉकेट से 10 रुपए नीचे गिरे। वो दौर चवन्नी वाला था, जब 1 रुपए में बहुत कुछ मिल जाता था। देव भाग कर गया और उसने वो पैसे उठा लिए। वो ये तय नहीं कर पा रहा था कि वो उस शराबी को उसके पैसे लौटा दे या फिर अपने भूखे परिवार के लिए खाना लेकर जाए। वो खड़ा खड़ा सोचता रहा और उतने में वो शराबी उसकी आंखों से ओझल हो गया। देव कुछ तय नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो अपनी जगह पर आकर बैठ गया और फिर से चिल्लाने लगा, खिलौने ले लो, खिलौने। वो 10 रुपए का नोट कम से कम आधे महीने के लिए उसके परिवार का पेट भर सकता था। उसका भूखा पेट उससे कह रहा था कि वो इस पैसे को खर्च कर दे, पर उसके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। अचानक उसने देखा कि वही शराबी वापस लड़खड़ाता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। अब उसका मन फैसला कर चुका था। वो उठा और भागकर उस शराबी के पास गया। उसने 10 का वो नोट आगे बढ़ाते हुए कहा, ये लो, आपके पैसे गिर गए थे। उस शराबी को कुछ होश नहीं था। उसने देव को धुतकारा और कहा, अरे कौन है तू, चल भाग यहाँ से। देव ने पैसे उसकी जेब में डालने की कोशिश की, पर उस शराबी ने देव से कहा, अरे छू मत मुझे, और उसे धक्का दिया। देव रोड पर गिर गया। देव समझ चुका था कि ये शराबी अब पैसे वापस नहीं लेगा। वो अपनी जगह से उठा और उसने अपने खिलौनों में से सबसे महंगा खिलौना लाकर उस शराबी के हाथ में थमा दिया और वहां से जाने लगा। शराबी एक टक लगाकर देव को देखता रहा। देव ने उस पैसे से चावल और दाल खरीदे और भागता हुआ अपने घर गया। उसकी माँ ने तुरंत खाना बनाया और सब ने 2 दिन के बाद भरपेट खाना खाया। खाना खाने के बाद देव के पिता ने उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा, बेटा, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? बहुत खिलौने बिके क्या? देव ने पूरी कहानी अपने पिता को सुना दी। उसके पिता की आंखों में आंसू भर आए। उनकी आंखों में अपने बेटे के लिए गर्व था। उन्हें पता था कि अगर देव चाहता तो उसी समय पैसे लेकर भाग सकता था और उस शराबी को कुछ पता भी नहीं चलता।
ये जानते हुए भी कि उसके पीछे एक भूखा परिवार है, उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी और आखिर में उसने अपने भूखे परिवार का पेट भी भर दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।